समझा बेटा? समझ में आया बेटा अभी ये? यस मिस। यस मैम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भूतकाल की तरफ। तो भूतकाल की परिभाषा। ओके, सबसे पहले हम भूतकाल की परिभाषा देखें। क्रिया का वह रूप। आवाज आ रहा है ना बच्चों? यस मिस। और कोई बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत है जिसे वर्तमान काल समझ में आया, ऐसा है कुछ प्रॉब्लम बेटा? नो। समझ में आया? आसानी से समझ में आया? यस मिस। ओके ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं भूतकाल। ओके बेटा, देखो सिंपल सी बातें हैं। हम काल को कैसे पहचान, अभी जैसे आज मैं पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट काल हुआ, कल मैंने पढ़ाया था 9th में आपको भूतकाल हुआ, अभी अगले साल 11th में पढ़ाऊंगी भविष्य काल, है ना? यानी इस तरह से सिंपल से हम बातों को याद रखते हैं। तो अभी अगला है हमारा भूतकाल। भूतकाल भूतकाल बोले तो पास्ट टेंस। ओके, अभी सर्वप्रथम उसकी परिभाषा देख लीजिए, डेफिनेशन। भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा यह बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है ना? क्रिया का यानी काम करने का वह रूप जिसके द्वारा हमें यह बोध होता है, यह पता चलता है कि जो भी कार्य हमने शुरू किया था वो बीते हुए समय में हो चुका है। ओके, जैसे मैं 9th में मैंने आपको पढ़ाया था, अभी 9th स्टैंडर्ड बीत चुका है ना? आप लोग 9th स्टैंडर्ड क्रॉस करके 10th में आ चुके हैं, यानी 9th में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो क्या हुआ? बीता हुआ समय, यानी भूतकाल हो चुका है। तो बीते हुए समय में अगर कोई भी कार्य बीते हुए समय में हुआ है या हो चुका है, इसका अगर बोध होता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। ओके, अभी देखो एग्जांपल दिए, जैसे शीला गाना गा रही थी। शीला जो गाना गा रही थी वो उसने गाना गा चुका है, यानी वो गा चुकी है, अभी गा नहीं रही है, वो गा रही थी, यानी बीते हुए समय में उसने गाना गाया। ओके, अभी दूसरा देखिए, राम खाना खा चुका था। राम के जो खाना खाने की जो क्रिया थी वो बीते हुए समय में हो चुकी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है ये बोले तो क्या होगा? वर्तमान काल होगा। पर यहाँ क्या कहा जा रहा है कि राम खाना खा चुका था, यानी कहने का मतलब कि राम बीते हुए समय में अपना कार्य यानी खाना खाने का जो कार्य है वह कर चुका है ना? वह गया, जो भी है उसकी जाने की क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। वो गया, अभी वो कब गया वो हमें पता नहीं है ना? तो ये सब क्या हुआ? हमारा भूतकाल। अभी यहाँ भूतकाल के भी 3 रूप है। पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। ओके, सामान्य भूतकाल, तो उसकी परिभाषा देख लीजिए। तो जिससे यह पता चलता है कि कार्य पूरा हो गया है, यानी बीते हुए समय में कार्य पूरा हो चुका है किंतु ठीक समय का पता नहीं चलता है, तो वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। कहने का मतलब है कि कार्य हो चुका है, भूतकाल में कार्य हो चुका है, पर वो कार्य किस समय पे हुआ, यानी उसका टाइम, परफेक्ट टाइम हमें पता नहीं है। वह कार्य सुबह हुआ, दोपहर में हुआ या शाम को हुआ, उसका उस समय का हमें ज्ञात नहीं है, यानी बोध नहीं है, हमें पता नहीं है कि कार्य तो हो चुका है और वो किस समय हुआ, वह उस समय का ठीक ठीक उस समय का हमें पता नहीं चलता है, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अभी देखिए, सामान्य भूतकाल की जो क्रिया वाक्य होते हैं, सेंटेंस, उस क्रिया के अंत में आ या ई ए के रूप पाए जाते हैं। क्रिया के अंत में सामान्य भूतकाल का जो रूप है या फिर जो वाक्य है, सेंटेंस है, उन सेंटेंस के अंत में किस तरह के रूप आते हैं, यानी किस तरह के शब्द आते हैं? आ या ई ए, यानी आया आई आए, उठा उठी उठे, बोला बोली बोले, इस तरह के। जैसे ऑर्डर करते हैं ना, आया आई आया आई आए, इस तरह से। देखो, और एक बात आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, सामान्य भूतकाल में कभी भी सामान्य भूतकाल में कभी भी था थी थे का प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्टली आता है आए आई
उठा, उठी, उठे, इस तरह के शब्द पाए जाते हैं, इस तरह के रूप पाए जाते हैं। सामान्य भूतकाल में कभी भी था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, सामान्य वर्तमान काल में कभी भी था, थी, थे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वहां पर देखिए, यहाँ मैंने उदाहरण दिया है, देख लीजिए। जैसे देखो, सॉरी, पड़ोसी घर छोड़कर चला गया, पड़ोसी घर छोड़कर चला गया, ओके, गया। अब पड़ोसी घर छोड़कर चला गया, पर वो किस समय चला गया, उसके जाने का ठीक समय हमें पता नहीं है, ओके। विजय खेलने गया, विजय खेलने गया। अब विजय खेलने गया, पर कब गया, सुबह गया, दोपहर में गया या शाम को गया, उसके जाने का समय हमें ठीक से पता नहीं है, सो कह रहे गया। अभी देखो, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। अभी मैंने कोई भी व्यक्ति को, XYZ किसी भी व्यक्ति को देखा, पर उसे कब देखा, उस समय का मुझे बोध नहीं है ना, ठीक ठीक मुझे उसे देखने वाला समय याद नहीं आ रहा है ना। मैंने उसे देखा। अभी देखो, उसने पुस्तक पढ़ी, अभी उसने पुस्तक पढ़ी, पर उसे किस समय पढ़ी वो पता नहीं, यानी सही समय उसे ज्ञात नहीं। कहने का मतलब यही है कि सामान्य भूतकाल में क्या होता है, जो भी कार्य है वो बीते हुए समय में हो चुका है, और वो बीते हुए समय में किस समय हुआ है, उस समय का ठीक ठीक पता नहीं चलता है, यानी बोध नहीं होता है, तब उससे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। और कभी भी सामान्य भूतकाल में था, थी, थे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, उसमें डायरेक्टली कैसे शब्द आते हैं, वाक्य के अंत में आया, आई, आए, उठा, उठी, उठे, बोला, बोली, बोले, इस तरह के रूप पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना बेटा? Yes, ma'am. ओके ओके, हाँ। एक मिनट। मिस, आप ये सब हमें भेजोगे? हाँ हाँ, जरूर जरूर, जैसे जैसे मेरे लेक्चर हो गए मैं तुरंत आपको भेज दूंगी, ओके बेटा? हाँ, मिस हमें लिखना है। एक बोलो बेटा, ये तो मैं आपको भेजूंगी। अभी देखो, आपके मम्मी पापा बाजार से खाने के लिए कुछ चीजें लेकर आते, राइट? अभी लाने के बाद आप मम्मी पापा को पूछते हो कि ये हमें खाना पड़ेगा या कुछ नहीं, खाते हो कि नहीं? यानी Yes. मम्मी, हाँ, मम्मी पापा बाजार से रेडीमेड चीज लेकर आते हैं, पर उसे खाने के लिए आपको आपके हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। वो डायरेक्टली आके लाकर आपके मुंह में तो नहीं ना डाल देते हैं। तो आपको जिस तरह से, जिस मात्रा में आपको चाहे, उस मात्रा में आप प्लेट में, हाथ में, किसी भी तरह लेकर खाते हो ना, उसी तरह मैं आपको ये सारे नोट्स भेजूंगी। आपको अगर लगता है कि आप उसे लिखकर अच्छे से बाय हार्ट करोगे, अच्छे से करोगे, तो आप वन टाइम अपनी एक अलग से ग्रामर की नोटबुक बना लीजिए, और उसमें आप लिखोगे अच्छे से, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये तो मैं आपको सब देने वाली हूँ, आपको हर एक चीज रेडीमेड मिलने वाली है, और रेडीमेड जो भी चीजें आपको मिल रही है, आप उसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो वो आप पे डिपेंड है, ओके बेटा? अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे, वापस एक बार लिख कर बाय हार्ट करोगे, तो आपके दिमाग में वो बातें फिट हो जाएगी, ओके बेटा? समझ रहे हो? हाँ मिस। ओके ओके, हाँ। ये सब मैं आपको भेजने वाली हूँ, ओके बेटा? हाँ, चलिए, अभी दूसरा है आगे हमारा, अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल हो चुका, अपूर्ण यानी अपूर्ण होने की सूचना, यानी इनकम्प्लीट। अभी देखिए, उसकी डेफिनेशन पहले देख लीजिए। क्रिया के इस रूप से, क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले से ही हो रही है। क्रिया का वह रूप, यानी बीते हुए समय में हमने कार्य शुरू कर दिया, बहुत पहले से ही क्रिया हो रही है, लेकिन अभी तक वो क्रिया समाप्त हुई नहीं है। अगर इस बात का पता चलता है तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ओके बेटा?
क्रिया के समाप्त होने का पता नहीं चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी बहुत समय पहले क्रिया शुरू हो चुकी है पर अभी तक वो समाप्त हुई नहीं। जैसे उदाहरण मान लीजिए, मैंने कल आपको पढ़ाना शुरू किया था कोई भी XYZ कोई भी एक टॉपिक लेकर, पर वो टॉपिक आज भी मेरा आपको पढ़ाकर हुआ नहीं। आज टॉपिक को मैंने आगे कंटिन्यू किया, यानी कल शुरू किया और टॉपिक में आज भी पढ़ा रही हूँ, यानी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो ऐसा अगर आपको बोध होता है तो वो हमारा क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। यानी कल शुरू किया हुआ काम आज भी खत्म नहीं हुआ, आज भी वो कार्य में आपको करवा रही हूँ। तो ऐसे अपूर्ण कार्य को हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए अभी सिंपल सा है, इस कार्य के अंत में अपूर्ण भूतकाल है, उसके जो वाक्य जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस के अंत में किस तरह के शब्द आते हैं तो आप उससे आसानी से पहचान जाते हो। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है मैंने, देखो रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में अगर इस तरह के रूप पाए जाते हैं तो उन रूप के अंत में कौन से शब्द आते, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के रूप अगर पाए जाते हैं तो वो हमारा क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। देखो एग्जाम्पल दिया है, जैसे देखो रमेश विद्यालय जा रहा था, रमेश विद्यालय जा रहा था, है ना बेटा। यानी रमेश की विद्यालय जाने की जो क्रिया है वो बहुत समय पहले शुरू हो चुकी पर अभी भी पूर्ण हुई नहीं है, वो अभी भी विद्यालय जाने का काम कर रहा है। बच्चे कुछ कह रहे हैं, बच्चों का कुछ कहना है यानी कुछ बोल रहे और उनकी बोलने की क्रिया अभी भी खत्म नहीं, वो अभी भी लगातार बोलते ही जा रहे। सब लोग नृत्य कर रहे, नृत्य यानी डांस। कोई पार्टी है जो बहुत समय पहले शुरू हुई है पर अभी भी वो पार्टी खत्म नहीं हुई, उस पार्टी में लोग अभी भी डांस कर रहे हैं, है ना। तो देखो वाक्य के अंत में किस तरह के शब्द है, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। दिख रहा है बेटा। हाँ तो कहने हाँ एकदम आसान है बेटा, जो भी रूप बता रहे उस रूपों को अगर आप ध्यान में रखो तो आसानी से ये काल कौन सा है, ये भूतकाल का अपूर्ण है, पूर्ण है या सामान्य है, आप आसानी से उसे पहचान जाओगे। आपको केवल याद है, जैसे देखो अगर यह वर्तमान होता तो क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। पर ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। तो अपूर्ण यानी कार्य अधूरा है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के रूप पाए जाएंगे। समझ रहे हो बेटा। हाँ मिस। हाँ यस हाँ तो हाँ तो वाक्य के अंत में अगर इस तरह के रूप आपको नजर आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल कहलाया जाएगा। हाँ ओके बेटा। देन नेक्स्ट है हमारा पूर्ण भूतकाल। ओके अभी देखो इसकी डेफिनेशन देखो, सिंपल सी देख लीजिए। क्रिया के इस रूप से, क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में कार्य शुरू भी हुआ और बीते हुए समय में ही समाप्त हो गया, यानी कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही खत्म हुआ। जैसे एग्जाम्पल, कल मैंने कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाना शुरू किया था 5 बजे और 6 बजे तक वो टॉपिक मेरा पूरा हो गया, यानी जो कार्य मैंने भूतकाल में शुरू किया था वो कार्य मैंने भूतकाल में ही खत्म कर दिया, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। ओके कहने का मतलब है कि जो भी कार्य मैंने बहुत समय पहले यानी भूतकाल में शुरू किया और उसे मैंने भूतकाल में ही समाप्त कर दिया, अगर बोध होता है तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए इस क्रिया के अंत में यानी इन सेंटेंस या वाक्य के अंत में किस तरह के रूप आते हैं, तो आ या ई ए, आ या ई ए, था थी थे, यानी आ के साथ थे था, या के साथ थी, इस तरह के रूप। देखो एग्जांपल दिया मैंने, देखो आ था, ई थी, ए थे, यानी कहने का मतलब आया था, आई थी, आए थे, कहा था, कही थी, कहे थे, बोला था, बोली थी, बोले थे, उठा था, उठी थी, उठे थे, है ना। यानी देखो वर्तमान काल के पूर्ण
वर्तमान काल में सिर्फ क्या रूप आया था, आया, आई, आए, ऐसा आया था। पर यहाँ क्या है, हमारा पूर्ण भूतकाल है, और भूतकाल में था, थी, थे के रूप अवश्य लगते हैं। केवल सामान्य भूतकाल में था, थी, थे नहीं लगता है ना। वहां क्या आता है, गया, आई, आए, ऐसे रूप आता है, याद रखिए, है ना। और जो मैंने अभी कहा ना आपको कि पूर्ण वर्तमान काल में आया है, आई है, आए है, ऐसा यानी है आता है। और यहाँ क्या आता है, था, थी, थे, आया था, आई थी, आए थे, है ना। देखो एग्जाम्पल दिया है मैंने, नीचे देखिए, महेश घर पर आया था, है ना, यानी महेश बहुत समय पहले ही घर पर आया था। मुन्नी उठकर बैठी थी, यानी मुन्नी सो रही होगी पर उसके सोने की जो क्रिया है वो समाप्त होगी, यानी वो काफी समय पहले ही उठकर बैठी हुई है। भाई दफ्तर से आए थे, और भाई दफ्तर बोले तो ऑफिस, तो भाई हमारा दफ्तर से काफी समय पहले ही घर पर आ चुका है ना। माँ ने पाठ समझाया था, बहुत समय पहले ही माँ ने मुझे पाठ समझा दिया था। ओके, यानी कहने का मतलब है कि यह क्रिया बहुत समय पहले हो चुकी, यानी भूतकाल में ही शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हो गई है। तो इस तरह का अगर क्रिया का हमें पता चलता है तो यह हमारी भूतकाल की क्रिया मानी जाती है। ओके बच्चों, समझ रहे हो इतना? हाँ मिस। यस मैम। हाँ, तो देखो यहाँ क्रिया के अंत में क्या आता है, देखो, आया था, बैठी थी, आए थे, है ना, समझाया था, यानी या था, थे, ई थी और ए थे, ऐसे शब्द। देखो यहाँ दिया, देखो, आ, या, ई, ए, उसके साथ था, थी, थे लगता है, तो आया था, आई थी, आए थे। यहाँ देखो, महेश घर पर आया था, मुन्नी उठकर बैठी थी, भाई दफ्तर से आए थे, है ना, आया था, आई थी, आए थे। इस तरह के अगर रूप पाए जाते हैं तो ये हमारा कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल कहलाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वाक्य या सेंटेंस के अंत में इस तरह के रूप, यानी आया था, आई थी, आए थे के रूप अगर पाए जाते हैं तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल माना जाएगा। समझ रहे हो बेटा? हाँ मिस। हाँ, यस। हाँ, तो हाँ, तो भूतकाल, भूतकाल बोले तो बीते हुए समय में जो भी क्रिया हो चुकी है। तो सामान्य भूतकाल बोले तो क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, पर किस समय पे हुई है उस समय का हमें ठीक से पता नहीं है। तो वहां पर हाँ क्या आता है, कैसे क्रिया के अंत में कैसे रूप आते हैं, आ, या, ई, ए। ओके, जैसे आया, आई, आए, उठा, उठी, उठे, बोला, बोली, बोले। मगर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में कभी भी था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता है। सामान्य भूतकाल में कभी भी था, थी, थे शब्द का प्रयोग नहीं होता, ये बात आपको बेटा याद रखनी है। ओके, देन उसके बाद है हमारा अपूर्ण भूतकाल। ओके, अपूर्ण भूतकाल हाँ देखो, अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि क्रिया बहुत समय पहले शुरू हुई भूतकाल में, मगर अभी भी जारी है, अभी भी लगातार वो क्रिया हो रही है, खत्म हुई नहीं है। तो उस क्रिया के अंत में कौन से रूप लगते हैं, तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रही थी। इस तरह के रूपों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप बहुत ही आसानी से यह वाक्य किस काल का है तुरंत पहचान जाओगे। ओके, देन उसके बाद है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि भूतकाल में बीते हुए समय में कोई कार्य शुरू किया और बीते हुए समय में भी वो कार्य समाप्त भी हो चुका, यानी बहुत पहले वो कार्य जो हमने शुरू किया था वो उसी समय खत्म भी हो चुका है। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम भूतकाल, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो देखो उसके अंत में किस तरह के रूप पाए जाते हैं, तो आ, या, ई, ए के साथ लगता है, आ था, ई थी, ए थे, यानी आया था, आई थी, आए थे, कहा था, कही थी, कहे थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, है ना, बोला था,
बोली थी, बोले यानी क्रिया के अंत में इस तरह के अगर रूप पाए जाते तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल कहलाया जाएगा। समझ रहे हो बेटा? हाँ मिस। यस मिस। हाँ, तो अभी मुझे बताइए वर्तमान काल और भूतकाल, उसके जो तीन तीन रूप है, वर्तमान के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, और भूतकाल का सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। इन रूपों में आपको समझ में आ गया किस तरह के रूप हैं? यस यस मिस। ओके ओके, तो इस तरह के जो रूप है उसे ध्यान में देना है। और मैं कुछ आपको सेंटेंस यानी वाक्य भेजूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको प्रैक्टिस भी कराना है। ये पूरे नोट्स तो मैं आपको भेजूंगी, पर इसी के साथ आपको इसे लिख एक अलग से आपका एक नोट्स भी बनाना है। और कुछ मैं सेंटेंस दूंगी, वाक्य दूंगी, वो वाक्य भी आपको पहचानना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। मैम और इसको भी नोटबुक में लिखना हाँ है, इसको भी नोटबुक में लिखना है। हाँ, अगर लिखोगे बेटा, मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि अगर पापा या मम्मी बाजार से कोई चीज लेकर आते हैं खाने की या कुछ, तो आप उसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल तो करते हो ना, तभी आपके मुंह में जाती है ना, ऐसे डायरेक्टली। हाँ, तो ये तो मैं आपको रेडीमेड देने वाली हूँ नोट्स, ये मैंने मेरे बनाए हुए, पर आप इसके दौरान आपके अच्छे से बना सकते, या फिर यही देखकर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसके साथ आपको मैं कुछ और सेंटेंस या वाक्य दूंगी, उसका भी आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप आसानी से काल के जो वाक्य है उसे पहचान सकोगे और एक अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। समझा बेटा? यस मैम मैम। हिंदी नोटबुक। ओके ओके, देन नेक्स्ट। हाँ मैम हाँ, बोलिए। हिंदी नोटबुक को डिवाइड करके लिख सकते हैं ना ग्रामर पार्ट उसमें? हाँ बेटा, हाँ हाँ, पीछे ना आप बीच में पार्टिसिपेट कर दो, पीछे व्याकरण यानी ग्रामर सेक्शन बना दो और उसमें लिखो आराम से। ओके हाँ, Yes, देन miss. ओके बेटा, देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे भविष्य काल आपको पढ़ाऊंगी। ओके बेटा, अभी इतना समझ में आ गया? हाँ मिस। Yes, miss. ओके बेटा, स्टार्टिंग से पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से मक्खन की तरह आप 10th में से अच्छे अंकों से प्राप्त